हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की बुक हनीशकल के चैप्टर 9 डेजर्ट एनिमल्स के एमसीक्यूज करेंगे। आइए करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट्स आर द डैश प्लेसेस ऑन अर्थ। जो डेजर्ट हैं वो धरती पे कैसे स्थान है ये बताना है। एवरग्रीन, ड्राइएस्ट, फुल ऑफ माउंटेन्स एंड वाटर, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो डेजर्ट है वो बहुत ही ड्राइएस्ट प्लेस है इस धरती पर। डेजर्ट्स को आप ड्राइएस्ट फॉर्म में देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड जर्बल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। दिन का जो सबसे गर्म पार्ट होता है, सबसे गर्म समय होता है, वह समय जर्बल्स क्रीचर कहाँ स्पेंड करते हैं ये बताना है। ऑन ट्रीज, पेड़ों पर, इन केव्स, गुफाओं में, इन अंडरग्राउंड ब्रॉज, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो अंडरग्राउंड ब्रॉज जो होल होते हैं उनमें वे चले जाते हैं और वहाँ जाकर उनको ठंड महसूस होती है, क्योंकि अंडरग्राउंड ब्रॉज कूल होते हैं। तो जर्बल्स अंडरग्राउंड ब्रॉज में जाकर के हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे स्पेंड करते हैं। डैश आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। कौन से क्रीचर ऐसे होते हैं जो अपनी लेग्स के मॉइस्चर की ड्रॉप्स को कैच करने में एक्सपर्ट होते हैं। ईगल्स, स्पैरोज, बीटल्स, या फिर स्नेक्स। तो जो बीटल्स होते हैं, डार्कलिंग बीटल्स, वो एक्सपर्ट होते हैं मॉइस्चर को कैच करने में, जो उनकी लेग्स में लगे होते हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स आर अराउंड द वर्ल्ड। इस दुनिया में कितने प्रकार के स्नेक्स पाए जाते हैं। मोर देन 10,000, मोर देन 20,000, लेस देन 2,000, या फिर मोर देन 2,300। तो चैप्टर में पढ़ने से हमें पता चलता है कि मोर देन 2300, इससे ज़्यादा स्नेक्स की प्रजातियाँ, प्रकार, काइंड्स पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। मोस्ट स्नेक्स डैश। अधिकतर स्नेक क्या करते हैं, ले एग्स, अंडे देते हैं, गिव बर्थ, बच्चों को जन्म देते हैं, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो मोस्ट स्नेक्स क्या करते हैं, वो अंडे भी देते हैं और बच्चों को जन्म भी देते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। व्हाट डू यू मीन बाय फोराज। फोराज से आपका क्या मतलब है। सर्च फॉर प्लांट्स, सर्च फॉर ट्रीज, सर्च फॉर फूड, या सर्च फॉर बर्ड्स। तो मंगूज ऐसा करते हैं, वो भोजन की तलाश में जाते हैं। तो फोरेज का मतलब है सर्च फॉर फूड। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रैटल स्नेक। रैटल स्नेक का दूसरा नाम भी है, वह क्या है। रैटलर, रैट स्नेक, कील बैक, या फिर नन ऑफ दीज। तो रैटल स्नेक को रैटलर भी बोलते हैं। रैटल का मतलब होता है साउंड। ये स्नेक अपनी टेल से साउंड करते हैं, इसलिए इनको रैटलर कहा जाता है। द रैटल स्नेक मेक अ साउंड बाय इट्स डैश। ये एक रैटल स्नेक है, वह साउंड करता है, किससे करता है साउंड,
बाय इट्स हुड, अपने हुड से, टंग से, टेल से, या फिर नन ऑफ दीज। तो रैटल स्नेक अपनी टेल से, अपनी पूंछ से साउंड करता है। हाउ डू रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे। जो रैटल स्नेक है वो अपने शिकार को कैसे मारते हैं? विद वेनम, अपने जहर से, विद साउंड, साउंड से, विद प्रेशर, प्रेशर डाल के, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो रैटल स्नेक अपने शिकार को, जिसका भी ये शिकार करते हैं, जिसको भी ये किल करते हैं, उसे वेनम से मार देते हैं। हाउ डू मंगूजिस हंट। जो मंगूज होते हैं, नेवले होते हैं, वो कैसे हंट करते हैं? अलोन, अकेले होकर के, इन ग्रुप, ग्रुप में, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी के अकेले भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मंगूजिस ग्रुप में हंट करते हैं और एक ग्रुप में 20 के करीब मंगूज होते हैं। वॉचिंग द मंगूजिस वाइल हंटिंग इज डैश। अगर आप मंगूजिस को हंट करते हुए, शिकार करते हुए देखते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा? डेंजरस, खतरनाक, हॉरिबल, भयानक, पिटिएबल, दयनीय, या फिर आप प्लेजर, एक खुशी की बात होगी। द वॉचिंग द मंगूजिस वाइल हंटिंग इज अ प्लेजर, ये एक खुशी की बात होगी, आपको अच्छा लगेगा अगर आप मंगूजिस को हंट करते हुए देखते हैं। डैश कैमल हैज़ 2 हम्प्स। किस कैमल के 2 हम्प होते हैं? 2 कुबड़ होते हैं। प्रीडेटर, प्रीडेटर तो शिकारी होता है, जो शिकार करता है, अटैक करता है। ड्रोमेड्री, एक एशियन कैमल है, लेकिन इसका तो एक ही हम्प होता है। अरेबियन या फिर बैक्टीरियन। तो बैक्टीरियन कैमल, जिसको मंगोलियन कैमल भी कहते हैं, उसके 2 हम्प होते हैं। डैश कैमल हैज अ हम्प। किस कैमल का एक हम्प होता है? बैक्टीरियन, इसके तो 2 होते हैं। मंगोलियन, मंगोलियन भी बैक्टीरियन कैमल को ही कहते हैं। ड्रोमेट्री या फिर नन ऑफ दीज। जो ड्रोमेट्री कैमल है उसका एक ही हम्प होता है। कैमल्स हम्प्स आर फुल ऑफ डैश। जो कैमल्स, ऊँटों के जो हम्प्स होते हैं वो किससे भरे होते हैं? उनमें क्या चीज़ होता है? वाटर, फैट, बॉन्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइटर ने कहा है कि जो लोग ये समझते हैं कि उनके हम्प्स में वाटर होता है, ये उनकी गलत धारणा है। हम्प्स फैट से भरे होते हैं। उनमें फैट होता है जिसका यूज कैमल्स जब उनके पास भोजन नहीं होता तब करते हैं। When did camels hump get shrink? कैमल्स के जो हम्प होते हैं वो कब श्रिंक होते हैं, कब सिकुड़ते हैं, कब वो छोटे हो जाते हैं? ऐसा लगता है कि जैसे वे छोटे हो गए हों। When they drink water, जब कैमल पानी पीते हैं तब ऐसा होता है। When humps stored fat is used, जब जो हम्प्स में, गोबर में जो फैट स्टोर होता है उसको यूज किया जाता है, यानी कि उसको प्रयोग किया जाता है। या फिर व्हेन दे ईट फूड, जब वे भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। तो अगर वे भोजन खाएंगे तो उनको फैट की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो जब हम्प्स में स्टोर फैट को यूज किया जाता है तब उनके हम्प श्रिंक होते हैं, सिकुड़ते हैं। वेयर डू मंगूजिस मेक देयर डेन। डेन उनके रहने के स्थान को बोलते हैं जहाँ पर नेवले मंगूजिस रहते हैं। तो वे अपने डेन को कहाँ बनाते हैं? इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट। टर्माइट होता है दीमक। दीमक जहाँ लग जाती है वहाँ पर एक ढेर बना लेती है अपना। इनसाइड आ होलो लॉग, एक खोखले लकड़ी के किसी स्थान पर। बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो मंगूजिस होलो लॉग में या टर्माइट माउंट में अपने डेन को बनाते हैं, वहीं पर अपने बच्चों को पालते हैं। वेयर डू मंगूजिस रेज देयर किटन। किटन जो मंगूजिस के बच्चे हैं
उनको वे कहाँ पर पालते हैं, कहाँ पर उनके पालन पोषण करते हैं, कहाँ पर उनको रेज करते हैं? इन अ केव, इन अ जंगल, इन अ डेन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हमने पढ़ा है कि वे एक डेन में अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और डेन जो होलोलॉग या टर्माइट माउंट में बनाते हैं। तो मंगूजिस अपने किचन को एक डेन में रेज करते हैं। हाउ मैनी मेल मंगूजिस स्टे बिहाइंड टू गार्ड देयर किचन? जब मंगूजिस हंट करने के लिए जाते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं, तो पीछे बच्चों का ध्यान रखने के लिए कितने मेल मंगूजिस रुकते हैं? 1, 1 और 2, नो वन, कोई भी नहीं, या फिर नन ऑफ दीज। तो चैप्टर में हमने देखा है, इसकी वीडियो हम अलग से बना चुके हैं चैप्टर की। 1 और 2, 1 या 2 मेल मंगूजिस पीछे स्टे करते हैं अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, उनको गार्ड करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। डैश वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ईयर्स एगो। हजारों साल पहले किसको लोगों ने डोमेस्टिकेटेड किया था, पालतू बनाया था? गोट्स, बकरियों को, ऑक्सन, बैलों को, कैमल्स, ऊँटों को, या फिर काउच, गायों को। तो कैमल्स को हजारों साल पहले आदमी के द्वारा डोमेस्टिकेटेड किया गया था, पाला गया था, उनको पालतू बनाया गया था। हाउ मच वाटर कैन आ थर्स्टी कैमल ड्रिंक? एक प्यासा कैमल जिसको प्यास लगी हुई हो कितना पानी पी सकता है? 10 गैलन्स, 20 गैलन्स, 30 गैलन्स, या फिर 40 गैलन्स। तो एक प्यासा ऊँट कितना गैलन पानी पी सकता है ये बताना है। वाटर को हम गैलन में मापते हैं, जैसे एप्पल को किलो में तोलते हैं, बनानाज को दर्जन में, और कपड़े को मीटर में मापते हैं, ऐसे ही हम पानी को गैलन्स में मापते हैं। तो 30 गैलन्स वाटर जो है एक थर्स्टी कैमल ड्रिंक कर सकता है। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक 30 गैलन्स ऑफ वाटर इन जस्ट डैश मिनट्स। एक प्यासा कैमल 30 गैलन्स ऑफ वाटर ड्रिंक कर सकता है कितने मिनट में, ये बताना है। 10 मिनट में, 20 मिनट में, 30 या 15 मिनट में। तो 10 मिनट में एक थर्स्टी कैमल 30 गैलन्स ऑफ वाटर ड्रिंक कर सकता है। विच स्नेक होल्ड्स इट्स टेल अपराइट? कौन सा स्नेक अपनी टेल को अपराइट करता है, ऊपर की ओर उठाता है किसी पे अटैक करने के लिए या डराने के लिए? तो आपने उस स्नेक का नाम बताना है। रैट स्नेक, रैटलर, कीलबैक, नन ऑफ दीज। तो रैटलर स्नेक ऐसा है जो अपनी साउंड करता है अपनी पूंछ से, अपनी टेल से, और वो डराने का काम करता है, और लगभग 30 मीटर दूर से इसकी साउंड को सुना जा सकता है। तो रैटलर स्नेक की एक और ख़ास बात है, ये अपनी टेल से जो साउंड करता है उसको अपने आप नहीं सुन सकता। वाई आर मंगूजिस फेमस? मंगूजिस क्यों फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है? बिकॉज दे रन फास्ट, क्योंकि वे बहुत तेज दौड़ते हैं? बिल्कुल नहीं, इस बात के लिए फेमस नहीं है। बिकॉज दे किल स्नेक विदाउट बीइंग हर्ट, क्योंकि वो स्नेक्स को मार सकते हैं बिना हर्ट हुए, यानी कि अपने आप को कोई नुकसान हुए बिना वह स्नेक्स को मार सकते हैं। फॉर बीइंग एबल टू किल टाइगर्स, टाइगर्स को मारने के लिए। टाइगर्स को तो कहाँ मारेंगे, बहुत छोटे होते हैं मंगूज टाइगर से। नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं, क्योंकि वे स्नेक्स को मार देते हैं अपने आप को बिना हर्ट किए। तो आपका बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। फॉर हाउ मैनी डेज कैन अ कैमल सर्वाइव विदाउट वाटर? बिना पानी के एक कैमल कितने दिनों तक रह सकता है? अप टू 5 मंथ्स, 5 महीने तक, अप टू 7 मंथ्स, 7 महीने तक, अप टू 10 मंथ्स, 10 महीने तक, या फिर अप टू
2 months या फिर 2 महीने तक। तो एक कैमल लगभग 10 महीने तक बिना पानी पिए सरवाइव कर सकता है। वेयर डू रैटल स्नेक्स लिव? रैटल स्नेक कहाँ रहते हैं? एशियन कॉन्टिनेंट में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, आर्कटिक कॉन्टिनेंट में, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो जो रैटल स्नेक्स हैं वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रहते हैं, वो कनाडा से अर्जेंटीना तक पाए जाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। विच इज नॉट अ डेजर्ट? इनमें से कौन सा डेजर्ट नहीं है? गोबी, थार, सहारा, चाइना। तो गोबी, थार, सहारा तीनों ही डेजर्ट हैं, लेकिन चाइना डेजर्ट नहीं है। चाइना इज नॉट अ डेजर्ट। डैश एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट? डेजर्ट का शिप किसे कहा जाता है? मंगूज, शिप, कैमल, या फिर नन ऑफ दीज। तो कैमल को डेजर्ट का शिप कहा जाता है। शिप का मतलब तो शिप ही होता है, मंगूज नहीं है। तो कैमल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैमल्स आर टोल्ड इन द चैप्टर? इस चैप्टर में कितने प्रकार के कैमल बताए गए हैं? 1, 3, 4, 2। तो 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक वह है जिसको एक ही हम्प होता है, और एक वह बैक्टीरियन जिसके 2 हम्प्स होते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ कैमल्स आर टोल्ड इन द चैप्टर। What keeps the camels warm in winter? सर्दियों में कैमल्स अपने आप को गर्म रखते हैं। तो क्या चीज़ है जो उनको गर्म रखती है, जो उनको ठंड नहीं लगने देती? ईटिंग थॉर्न्स, वे कांटों को खाते हैं, ये चीज़ हो सकती है। वाटर, पानी पीते हैं, ये। लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स, उनके जो बड़े बड़े झबरीले विंटर कोट होते हैं वो। या फिर देयर हम्प्स, उनके हम्प्स। तो उनके शैगी विंटर कोट्स, उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, वो कोट का काम करते हैं, और शैगी विंटर कोट्स भी उनके होते हैं, तो वो उनको सर्दियों में गर्म रखते हैं। What keeps the camels cool in summer? सर्दियों में तो उनके शरीर को गर्म होना पड़ता है, गर्म रखना पड़ता है ताकि सर्दी ना लगे। लेकिन गर्मियों में शरीर को ठंड कौन प्रदान करता है? लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स, ये तो सर्दियों में गर्मी प्रदान करते हैं। शॉर्टर एंड टाइडर कोट्स, छोटे और साफ सुथरे कोट्स। या फिर डेजर्ट प्लांट्स, जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं वो। ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो शॉर्टर और टाइडियर कोट्स गर्मियों में कैमल्स को ठंड प्रदान करते हैं, उनके शरीर को ठंडा रखते हैं। मंगूजेस ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट डैश? कितने मंगूज एक ग्रुप में चलते हैं? ये पूछा कि ग्रुप्स में चलते हैं तो कितने के ग्रुप में चलते हैं? 10, 15, 20 या 25? तो मंगूजेस 20 के ग्रुप में चलते हैं, 20 मंगूज एक साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश पोक देयर नॉच इनटू होल्स? अपने नाक को होल्स में कौन डालते रहते हैं, कौन वॉकिंग करते हैं? डॉग्स, कैमल्स, मंगूजिस, या ऑल ऑफ दीज? तो ये काम मंगूजिस करते हैं, क्योंकि अपने शिकार को खोजते हैं तो होल्स में उनको तलाश करते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाउ डू पॉइजनस स्नेक्स किल ह्यूमन बींग्स? जो जहरीले स्नेक्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स को कैसे मारते हैं? बाय हिसिंग, हिस करके, फुंकार करके। बाय ग्रिपिंग, अपनी ग्रिप में उनको पकड़ के।
विद जस्ट वन बाइट, बाइट करके, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सभी। तो जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं वो जस्ट वन बाइट करते हैं, काट लेते हैं, और काटने से ही इंसान मर जाता है, ह्यूमन बींग्स डेड हो जाते हैं। What helps the mongoose in fighting the snakes? स्नेक्स से लड़ने में मंगूज की मदद कौन करता है? शार्प टीथ, उसके टीथ बहुत शार्प होते हैं वो। लिटिल साइज, उसका साइज सांप से छोटा होता है, स्नेक से छोटा होता है वो। या फिर फास्ट मूवमेंट, लास्ट ऑप्शन है शार्प क्लॉज, या फिर उसके तीखे शार्प क्लॉज पंजे उसकी मदद करते हैं। तो चैप्टर में हमने पढ़ा है कि उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि वह उसकी मदद करती है स्नेक से फाइट करने में। व्हाट इज़ द फेवरेट फूड ऑफ मंगूजिस? मंगूजिस का फेवरेट फूड क्या होता है? बीटल्स, स्मॉल क्रीचर्स, मिलीपेड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सभी। तो मंगूजिस को सभी अच्छे लगते हैं, बीटल्स भी, स्मॉल क्रीचर्स भी, मिलीपेड्स भी, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अ कैमल स्टोर्स फैट इन डैश। एक कैमल फैट को कहाँ स्टोर करता है? और उस फैट को वह यूज करता है जब उसको खाना नहीं मिलता। तो स्टमक, पेट में, हम्प, अपने हम्प में, कुबड़ में, माउथ, मुंह में, या फिर लीवर में। तो हमें पता है कि कैमल हम्प में फैट को स्टोर करता है, और जब स्कार्सिटी ऑफ फूड होती है, यानी कि भोजन की कमी होती है, तब वह हम्प से इस फैट को यूज कर लेता है और हम्प श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड फ्रॉम द वाटर अ कैमल ड्रिंक्स इन जस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट में एक कैमल जितना पानी पीता है, उस पानी से कितने ग्लास पानी के भरे जा सकते हैं, ये पूछा है। 600, 500, 400 या 300। तो 500 glasses can be filled from the water a camel drinks in just 10 minutes. आई होप आपको सभी MCQ समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए आप रेड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।